आधे घंटे के बाद में हमारी बात हुई कि कैसे हो। इन्होंने पूछा, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप ठीक है, खाना वाना खा लिया, हाँ जी खाना खा लिया, अच्छा कपड़े वपड़े। फिर मैंने इनसे पूछा, आप मतलब अकेले रहते हो वहाँ पे, कि हाँ अकेला रहता हूँ। मैंने कहा फिर काम कौन करता है, मतलब आप ड्यूटी जाते हो तो खाना कौन बनाता है। उनका मैं बना लेता हूँ या बाहर से मंगा लेता हूँ। उनका अच्छा आप बना भी लेते हो, कि हाँ मेरा मन होता है तो टाइम होता है तो मैं बना लेता हूँ, बाकी मैं बाहर से मंगा लेता हूँ। यार अच्छी बात है, लड़के को खाना बनाना आता है और क्या चाहिए। फिर मैंने पूछा कपड़े कौन धोता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी लव स्टोरी ब्लॉग में। काफ़ी टाइम से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आपकी लव स्टोरी शेयर करिए शेयर करिए शेयर करिए, और मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ मेरी लव स्टोरी आने वाली है, लेकिन वीडियो पेंडिंग होती जा रही थी। लेकिन फाइनली आज हमें टाइम मिला है हमारी लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम दोनों कैसे मिले, कैसे हम दोनों के बीच में हमारा रिश्ता शादी तक पहुँचा। ये सारी आपको मैं व्लॉग में मतलब बताने की कोशिश करूँगी, और व्लॉग शायद 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर हम सब कुछ ऐड करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये हमारी लव स्टोरी का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पार्ट 2 देखने के लिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी लव स्टोरी को, कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले बताइए कटारिया सर इनकी तरफ से कि कहाँ इन्होंने मुझे देखा, कहाँ हेलो मुझसे मिले। काफ़ी टाइम से मैं भी कमेंट्स पढ़ते आ रहा था, सब पूछ रहे थे आपकी लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा, और आज वो घड़ी आ ही गई है जब हम विद्या जी से मिले और विद्या जी से हमें लव हुआ। तो बात काफ़ी दिनों की थी, बहुत टाइम हो गया है, और शुरुआत हमारी ये ऐसे हुई थी कि मैं जब 26 ईयर्स का था तब मेरे लिए क्या बोलते हैं लड़की देखने का ऑफ़र आया था। तो मेरे फादर ने बोला कि चलो आओ दिल्ली से आओ, जब मैं दिल्ली जॉब करता था। फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ लड़की दिखाने। तो जब मैं वहाँ पे गया किसी के वहाँ पे लड़की देखने, तब वो लड़की दिखाने के लिए बोले वो कि चलो ठीक है हम लड़की दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने घर में एंट्री ली, वहाँ पे पानी आया, तो विद्या जी वहाँ से उस घर में से निकल के आए और सीढ़ियों की तरफ जाके बैठी। तो मैंने सोचा यही लड़की होगी। तो मुझे फर्स्ट अट्रैक्शन ही विद्या जी भी हुआ, और विद्या जी से मेरा क्या बोलते हैं हो गया। विद्या जी से प्यार हो गया इनको फर्स्ट नज़र में, मतलब इसको बोल सकते हैं पहली नज़र में प्यार हो गया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा आओ लड़की देख लेते हैं, लड़की बुलाए, तब वो जो लड़की लेके आई, जब चाय लेके आए, वो कोई दूसरी लड़की थी। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जिसको जो लड़की को ये देखने आए थे वो मेरी फ्रेंड थी, मतलब हम कॉमन फ्रेंड थे। तो मैं उसके घर ही थी। तो वो ये जब देखने आए ना, तो इनको मैंने देखा, मैंने इनको देखा, इन्होंने मेरे को देखा। तो मुझे तो पता था कि मेरी फ्रेंड को देखने आए, बट इनको नहीं पता था कि मैं जिस लड़की को देखने आया वो मैं नहीं कोई और है। तो इनको लगा कि वही मैं लड़की हूँ जिसको मैं ये देखने आया है। तो इनको फर्स्ट नज़र में मुझसे प्यार हो गया, इनको मैं पसंद आ गई कि बस मुझे तो भैया इसी लड़के से शादी वादी करनी है, शादी करनी थी बस। तो ये था। और आगे का अभी बताइए वापस। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में पता चला ये लड़की तो इनकी है और ये लड़की इनके पास में रहते हैं, उनके कजिन सिस्टर है। लेकिन मैंने घर पे आके बोला कि क्या बोलते हैं नहीं, मुझे तो उस लड़की जो पहले जो लड़की दिखी थी ना उसी से करनी है, उसी से वो बात चलानी है। तो घर वाले उन्होंने भी जवाब पूछा जिनके यहाँ हम देखने गए थे, तो उनको भी हमने ये बताया। तो उन्होंने कहा वो तो हमारे कज़न है जिनकी पास में, मतलब हमारे पास में रहते हैं। तो फिर उनसे भी बात चलाई, पापा ने बोला जाके वहाँ पे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपसे करना चाहते हैं। तब विद्या जी के पास बात पहुँची कि यार वो लड़का तो वहाँ देखने आया था, मेरे लिए क्यों बोल रहा है। मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा यार लड़का तो मेरी फ्रेंड को, मेरी कजन सिस्टर को देखने आया था, पर वो रिश्ता मेरे पास कैसे आ गया ये वाला, कि मैं तो भाई उस लड़की को पसंद करता हूँ, उससे शादी करूँगा। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी। और फिर मुझे बाद में पता लगा कि वो रिश्ता इन्होंने भेजा है मेरे घर पे, कि मुझे वो लड़की पसंद है जो वहाँ पर थी, जो मतलब जिस लड़की को देखने आई थी जिसकी फ्रेंड थी। तो ऐसे करके हमारे घर पे रिश्ता आया इनका। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब बात चलाई तो उन्होंने कहा कि इनकी बड़ी सिस्टर है, वो भी शादी के लिए तो तैयार है, मतलब रेडी है, उनकी शादी आने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे उसके बाद ही इसके लिए सोचेंगे। उन्होंने शादी की, हमें भी इनवाइट किया, लेकिन मैं नहीं जा पाया किसी कारण, मेरे फादर फैमिली गई थी।
वो गए, उन्होंने शादी अटेंड करी, उन्होंने बताया, ये भी तैयार होकर नहीं आई थी। अब मैं बताती हूँ इसके बीच में क्या क्या हुआ, इसके बीच वाला मैं बताती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी, इनकी जब रिश्ता हमारे घर पे आया इनके पापा लेकर, तो मेरे पापा ने बोला कि अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेरी बड़ी सिस्टर है कि हम उनकी शादी करेंगे, मतलब हमारी बड़ी बेटी की शादी होगी पहले, देन हम छोटी वाली की बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई नहीं थी, उस समय बात चल रही थी दीदी की कहीं और जगह, तो दीदी की शादी फिक्स हो गई और दीदी की शादी होने वाली थी, तब हमने इनको इनवाइट किया था, इनकी पूरी फैमिली को। तो ये तो आए नहीं थे, इनकी पापा वगैरह सब कुछ आए थे शादी में। तो बड़ी दीदी की शादी हो गई मेरी, तो फिर इनको पता लगा कि भाई शादी वादी हो गई, और मेरे पापा ने बोला था इनसे कि जब हमारी बड़ी बेटी की हो जाएगी तो हम छोटी की सोचेंगे। तो इनको पता लग गया शादी हो गई, तो इन्होंने फिर वापस अपने पापा को बोला कि बड़ी का हो गया, ससुराल गई, अब जाओ छोटी के लिए बात करो, वापस जाओ, है ना। तो उस बीच में काफ़ी लंबा समय था, ये कम से कम 1.5-2 साल का समय हो गया था यही वाली बात चलते चलते, क्योंकि बड़ी दीदी की शादी फिक्स हुई, शादी की बात हुई, शादी हुई, तो उस बीच में हमारा 2 साल का, हम 2 साल से हमने देखा एक दूसरे को, देन लंबा चलता रहा हमारा ये। हमारा काफ़ी लंबा चला। फिर उसके बाद मुझे भी रिप्लाई आया कि अब शादी हुई है बड़ी सिस्टर की, तो 2 साल तक ये शादी नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये वापस रिश्ता लेकर आए वापस से, तो फिर मेरे पापा ने बोला कि अभी 2 साल, अभी तो हमने शादी करी है, तो हम 2 साल तक अभी और शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने बड़ी बेटी की शादी करी, इतनी जल्दी दूसरी की शादी इम्पॉसिबल है। तो शादी में वैसे भी काफ़ी पैसा लगता है, आप लोगों को पता है, तो बड़ी दीदी की शादी में हमने काफ़ी खर्चा वर्चा किया, देन उसके बाद अब इतना जल्दी वापस शादी करना, तो हमने इनसे बोला कि अभी हमें 2 साल तक हम नहीं करेंगे, आपको रुकना पड़ेगा। अब इन्होंने सोचा यार 2 साल तो पहले ही मैं रुक लिया, अभी 2 साल और रुकने की बोल रहे हैं, अब चक्कर क्या है, चाहते क्या है ये। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप जितना टाइम लेना है ले लो, मैं तो रुकूंगा, मतलब मैं शादी कहीं और नहीं करूँगा, मुझे ये पसंद है, मैं इसी से करूँगा। इन्होंने ऐसा बोला। अब आगे ये बताएंगे। उसके बाद फिर 1-2 बार मैंने 2 साल के अंदर मैंने सोचा कैसे न कैसे मैं बात तो शुरुआत करूँ, तो मैंने नंबर मांगे पापा से, उनके नंबर मुझे देना, कि इनके पापा के नंबर लिए, मैंने हेलो किया, नमस्ते किया, पूछा और कैसे हो, क्या है, सब ऐसे करके बात स्टार्ट करी। फिर उसके बाद मैंने इनके ब्रदर के नंबर लिए, तो इनके ब्रदर से बात की मैंने सारा सब कुछ। और एक फंक्शन हुआ था उन्हीं के वहीं पे, क्या बोलते हैं, इलाके में, तो इलाके इन्हीं के पास में एक फंक्शन हुआ था, तो वहाँ हम इन्वाइट करे थे, इनकी भी फैमिली आई हुई थी, तो इन्होंने मेरे को वहाँ पे भी देखा था, लेकिन ये विद्या जी नहीं आई थी, तो हमारी मुलाकात हुई, लेकिन इनकी फैमिली आई थी। तब हमने बातचीत करी, फिर नंबर भी लिए, नंबर लेके फिर मैंने एक दिन क्या हुआ, मेरे ऐसे ही पता नहीं क्या जमा, मतलब 1 साल हो गया उस बात को, फिर मैंने कॉल किया, तो देखो इनके घर में कोई नहीं था, सिर्फ विद्या जी मोबाइल वहीं पर एक रखा हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि उठा के देखते हुए एक बार, जैसे उन्हें हटाओ, फिर हेलो बोला, फिर मैंने बोला कि हेलो मैं उनसे बोल रहा हूँ। अब मुझे नाम नहीं पता बंदे का, मुझे बंदे का नाम नहीं पता क्या है, कॉल किया जाता है, मैंने कहा कौन हरेंद्र। इन्होंने बोला कि मैं हरेंद्र, जो रिश्ता आपके लिए भेजा था मेरे पापा ने, फिर मैं समझ गई, मैं कहा यार वो ये। तो जो हमारी फर्स्ट बात हुई थी ना, हमारी आधे घंटे तक हुई, तो फिर विद्या जी ने भी पूछा कि आप क्या हो, कहाँ रहते हो, कैसे करते हो, सारा सब कुछ पूछा है, फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, सब पूछा इन्होंने, सब बताया मैंने, कि बोले खाना कौन बनाता है, कि मैंने कहा नहीं बनाता हूँ खाना का, और बोले कपड़े कौन धोता है, जी नहीं धोता हूँ। और इसी बात से इम्प्रेस हो गई ये विद्या जी। नहीं एक्चुअली क्या हुआ, आधे घंटे की जो हमारी बात हुई ना, घर पे कोई था नहीं, मैंने कॉल उठाया, तो सबसे पहले तो मुझे नाम नहीं पता था है कौन, है ना, तो मैंने इनसे पूछा कौन, उनका हरेंद्र, उनका कौन हरेंद्र, कि दिल्ली से, दिल्ली से जिसका कॉल आया, फिर उन्होंने बोला कि अरे हमने जो रिश्ता भेजा था ना, मेरे पापा को भेजा था मैंने, फिर मैं समझ गई, इतना सा बोलते, मैंने कहा हाँ यार एक ही तो रिश्ते की चर्चा हो रही है मेरे घर में, वैसे कब से 2-3 साल बीत गए उस बात को। सबसे फर्स्ट रिश्ता मेरे लिए आया था वो इन्हीं का था, और इसके अलावा मैंने कभी कोई रिश्ते देखे नहीं, ना कभी कोई लड़के देखे, इनका फर्स्ट रिश्ता था, और इनसे ज़्यादा बात पक्की हो गई। तो आधे घंटे की बाद में हमारी बात हुई कि कैसे हो, इन्होंने पूछा, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप ठीक है, खाना वाना खा लिया, हाँ जी खाना खा लिया, अच्छा कपड़े वपड़े, फिर मैंने इनसे पूछा आप मतलब अकेले रहते हो वहाँ पे, कि हाँ अकेला रहता हूँ। मैंने कहा फिर काम कौन करता है, मतलब आप ड्यूटी जाते हो तो खाना कौन बनाता है, मतलब मैं बना लेता हूँ या बाहर से मंगा लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप बना भी लेते हो, कि हाँ मेरा मन होता है तो टाइम होता है तो मैं बना लेता हूँ, बाकी मैं बाहर से मंगा लेता हूँ। मैंने यार अच्छी बात है, लड़के को खाना बनाना आता है और क्या चाहिए। फिर मैंने पूछा कपड़े कौन धोता है, कि कपड़े का टाइम होता है तो मैं धो लेता हूँ या फिर बाहर से धुलवा लेता हूँ। मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात है, लड़के को कपड़ा धोना भी आता है, मतलब 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए यार। लड़कियाँ क्या देखती है, लड़के को अच्छा खाना बनाना है, कपड़े धोना है, क्या चाहती है लड़कियाँ, बोला चलो अच्छा है।
और वैसे भी ये थे सिंगल, मतलब फैमिली में इनके सब राजस्थान में रहते थे, ये खुद दिल्ली में रहते थे। मैंने कहा यार कि वहाँ अकेले रहते हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये अकेले रहते क्या, थोड़ा पता किया जाए। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? बोले मैं घर में रहता हूँ। मैंने कहा रहते तो घर में सभी है, घर में कौन कौन रहता है? बोले एक आंटी के फ्लैट में रहता हूँ। मैंने कहा आंटी के फ्लैट में कौन कौन रहता है? तो फिर इनको लगा कि यार ये ज़्यादा तहकीकात करने लग गई, पता नहीं क्या क्या पूछ लिए। तो इन्होंने खुद ने ही सब कुछ बता दिया मुझे कि हमारी आंटी की इतनी बेटियाँ हैं, वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, हम और भी बॉयज़ यहाँ पर रहते हैं और हम एक रूम में इतने रहते हैं। एक तरफ टाइम गेस्ट की तरह रहता था, एक आंटी की तरह वहीं सारा सब कुछ खाना वाना सब तो खाना वगैरह सब आंटी के घर से आता था इनका सब कुछ। तो फिर आंटी, फिर इन्होंने मेरी फर्स्ट बात हमारी यहाँ तक हुई। इन्होंने बोला कि मैं आंटी से भी बात कराऊंगा आपकी, अगर आप हो इंटरेस्टेड तो मैं आंटी से भी आपकी बात करा दूँगा। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कैसा लड़का हूँ, बाहर दिल्ली में रहता हूँ तो मैं कैसा होगा। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मली जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया। तो आधे घंटे की जो चर्चा हुई हमारी यहाँ तक हुई। उसके बाद मैंने इनसे बोला ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जवाब कब मिलेगा इनकी तरफ से। मैंने कहा जवाब मिल जाएगा जब मिलेगा आपको, अभी कोई जवाब नहीं मिलेगा मेरी तरफ से, जब देना होगा तब मैं अपने मम्मी पापा को बता दूँगी। विद्या जी को घूमने जाना था कहीं पे, पिकनिक पे। हाँ, और उसी बीच में हमें कहीं पिकनिक जाना था फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स के 7 डेज साथ के लिए टूर पे थे। टूर पे जाना था तो मुझे। मैंने सोचा कि अब बात होगी, लेकिन 7 डेज मैंने इंतजार किया, लेकिन मेरे पास कॉल ही नहीं आया। इनको लगा कि अब नंबर तो चले गए, अब ये मुझसे बात करेंगी, लेकिन मैं 7 डे टूर पर चली गई तो मैंने वहाँ इनको कॉल ही नहीं किया। हाँ, और मेरे पास कॉल ही नहीं आया तो मैं सोचा चलो, इन्होंने कहा कि मैं आके बात करूँगी। मैंने इनको फिर बताया मैंने था। 1 दिन 2 दिन इंतजार किया, लेकिन मेरे पास कॉल ही नहीं आया। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा परेशान सा हो गया था। फिर लेकिन मैंने हिम्मत करके बड़े हिम्मत अपने दिल को समझा, मैंने ही एक बार फिर वापस कॉल लगा दिया मेरे भाई के जैसे पास। कॉल लगाया तो फिर विद्या जी ने ही उठाया। मेरे भाई के मोबाइल में कॉल लगा देते हैं। विद्या जी ने कम से कम 1 आवर तक मुझसे बात की। और उस टाइम जब हमारी बात हुई थी ना, उससे पहले घर में काफ़ी बातें हो चुकी थी। सब मुझसे बोल रहे थे लड़का क्यों नहीं पसंद है, लड़का अच्छा तो है, लड़का अच्छा है, सीधा है, सब कुछ है, लड़के की फैमिली अच्छी है, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा है? मैं कहा पसंद की बात नहीं है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मतलब मैंने कोई लड़के देखे ही नहीं थे इससे पहले, तो पसंद का कोई लेना देना नहीं था। तब मैंने विद्या जी को बोल दिया था कि मैंने कहा ठीक है 2 इयर्स मैं रुक जाऊँ। 1 ईयर्स तो मैं रुक ही गया था, 1.5 ईयर्स से रुक गया था मैं। और मैंने इनको बोला भी था कि मुझे अभी 2 ईयर की शादी मुझे करनी नहीं है अभी, क्योंकि अभी मेरी सिस्टर की शादी हो रहा है, उसके बाद में मुझे शादी अभी नहीं करनी है। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जितना टाइम रुकना चाहते हो ना आप रुक जाओ, पर शादी तो मुझे इधर ही करनी है। अब मेरे ऊपर इतना, मतलब वो इनके घर वालों ने मेरे घर वालों से बोल दिया कि हमारा लड़का भाई कहीं और लड़की नहीं देख रहा, उसको शादी इधर ही करनी है। उसने साफ मना कर दिया, शादी करना है तो उसी लड़की को जाके बोलो, या फिर मैं कहीं और नहीं करूँगा, मैं विदेश चला जाऊँगा, मैं कवारा ही रहूँगा। ऐसे इन्होंने बोल दिया कि मुझे करनी नहीं है कहीं शादी, मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं वहाँ ही सेटल हो जाऊँगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मतलब शादी वादी करनी नहीं है फिर मुझे। तो उनके पापा दीदी वगैरह हमारे घर आए कि भैया वो तो ऐसे बोल रहा है कि शादी करेगा तो नहीं करेगा, वरना शादी नहीं करेगा। अब मेरा दिमाग ख़राब, मैं कहा यार क्या हो गया, इनको कैसे समझाऊँ कि भाई और भी लड़कियाँ हैं, आप पसंद कर लो, और भी लड़कियों से शादी कर लो, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा नहीं मुझे करनी इधर ही शादी है। तो फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया कि अगर कोई बंदा तुमसे इतना पसंद कर रहा है, तुम्हारे लिए इतना बोल रहा है, तो तुम्हारी बहुत केयर करेगा। वो ये सोचो ना कि कोई लड़का तुम्हें इतना तुमसे ही करना चाह रहा है, वो ये भी बोल चुका है कि वो हमारा रह जाएगा पर किसी और से नहीं करेगा, तो सोचो वो तुमसे कितना प्यार करता होगा। फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, पहली नज़र का बहुत प्यार था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा, मैंने कहा यार सही तो बोल रहे हैं सब लोग, क्या करें। फिर मैंने चलो ठीक है। फिर वो होता है ना कि मोहल्ले में भी पूछा जाता है ना, तो हमारे मतलब राजस्थान में ये है कि अगर कोई लड़की की शादी फिक्स होती है ना और लड़का कोई आता है, तो मोहल्ले की 4-5 आंटियों को, क्लोज जो होते हैं ना आंटियाँ पड़ोसी, उनको बुलाया जाता है। तो उन सभी आंटियों को बुलाया हमारे घर पे कि ये लड़का है और विद्या की शादी की बात। मुझे फिर बुलाया, एक बार बुलाया, मुझे कम से कम 3 बार 3-4 बार इनको हमारे घर पे बुलाया वालों को दिखाया, मतलब रिलेटिव को। रिलेटिव्स के लिए एक बार वही लड़का मैंने ठीक से नहीं देखा, फिर इसको भी दिखाया, 2 बार में आया, मतलब 2-3 बार तो मैंने इनको देखा ही नहीं था ठीक से, है ना। मतलब बातें इतनी नहीं हुई थी। 2-3 बार मुझे बुला लिया, सबने देख लिया, रिलेटिव ने देख लिया, सबने घर फैमिली ने देख लिया। फिर मुझे दिखाने के लिए बुलाया, फिर दिखाने के लिए बुलाया। फिर मैंने सोचा ये, फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक बार और बुलावा आया मेरे पास कि उनको भेजना, लेकिन मुझे क्या पता था ये क्या बोलते जिस टाइप को पक्का कर देंगे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, ना मेरे फैमिली को पता था। तो उन्होंने कहा बुलाया। फिर मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा यार वो बार 3 बार तो बुला चुके हैं, अभी तक उनका जवाब पॉजिटिव नहीं आया है, ना हाँ करी। मैंने कहा मैं इस बार नहीं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आओ एक बार बात करते फिर, है ना। वो फिर मैंने कहा ये लास्ट बार होगा, लास्ट बार जाऊँगा, उसके बाद नहीं जाऊँगा। उसके बाद में विदेश चला जाऊँगा, ऐसे धमकी देके आए थे। हाँ, मेरा पासपोर्ट रेडी हो गया था, सारा सब कुछ हो गया, मैंने जाने वाला था मैं। तो जैसे ही मैं लास्ट टाइम पे गया तो उन्होंने बोला कि अभी हम शादी नहीं करेंगे,
लेकिन आपका है ना रिश्ता जो पक्का तिलक कर देंगे, हम लेकिन हम शादी 2 बाद साल शादी की करेंगे। हाँ, यानी 2 साल तो वो निकल गए, 2 साल वो 4 निकल साल गए, रुके, 4 साल पूरा आप पूरा देखो। 4 साल रुके हैं ये मेरे लिए। इसका मैं प्लस पॉइंट मानती हूँ इनका कि 2 साल तो हमने इन्होंने मुझे पसंद किया, उस बीच में मेरे को कोई शादी नहीं करनी थी। उसके बाद आफ्टर जब पापा ने मुझे समझाया तो मैंने पापा से बोला ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे, वो लड़का अच्छा है तो ठीक है आप हाँ कर दो। तो मेरे पापा ने इनके पापा से बोल दिया था कि ठीक है हमारी लड़की को पसंद है, लड़की ने हाँ बोल दिया ऐसे करके। तो उसके बाद ये जब हमारे घर आए तो वहाँ पर हमने खाना वगैरह सब कुछ रेडी रखा था इनके लिए अच्छा सा, है ना, काफ़ी टेस्टी खाना मैंने बनाया था, छोले उन्होंने भटूरे, पहले से रायता वायता, प्रोग्राम्स सब कुछ हमारी तरफ से रेडी था। मुझे इनको कोई ही पता नहीं था कि ये फिक्स होने वाला है इधर कुछ, है ना। हमारी तरफ से पूरा पता था क्योंकि ये पापा ने, इनके पापा को भी पता था पर इनको नहीं पता था, है ना, इनके लिए सरप्राइज था वो सब कुछ। तो फिर वहाँ पे बोला कि ठीक है खाना पीना हो गया, अभी हम रिश्ता पक्का कर देते हैं, है ना। लेकिन फिर वहाँ पर शर्त ये थी कि शादी हम अभी नहीं करेंगे 2 साल तक, क्योंकि हमारी लड़की को भी शादी नहीं करेंगे, वो 2 साल के लिए बोल रही है। तो 2 साल तक तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुक जाऊँगा, 2 साल और रुक गया, 2 साल और रुक जाऊँगा। जिसको बोलते हैं ना राजस्थान में कच्चा दस्तूर बोल देते हैं, तिलक रोका के रोका बाद या वो टिका खाना ऐसा कर कुछ देते बोलते हैं, हैं। है ना। उसमें भी ये नहीं होता है कि फिर शादी होगी कि नहीं होगी, 2 साल बाद नहीं भी होगी तो तो फिर हमारा ऐसा फिक्स हो गया अब कि उस 1 साल से 2 साल का जो इंतजार था, वो बीच का जो इंतजार था, उसमें क्या क्या हुआ वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो उस हमारा रोका मतलब वहाँ पर रोका हुआ था, इंगेजमेंट नहीं बोलते इसको, ओनली बात पक्की करना बोलते हैं। अभी तो इंगेजमेंट होगी हमारी, अभी जो ये रोका हुआ यहाँ पर हमारी इंगेजमेंट डेट फिक्स हुई थी, वहीं पर एक पंडित को बुलाया, देन हमारी इंगेजमेंट तो करना जरूरी था क्योंकि अभी तो सिर्फ कच्चा दस्तूर था, इसको हमें पक्का करना था। तो वहाँ पर पंडित को बुलाया और डेट फिक्स करी, और वो डेट कौन सी थी जिस दिन मेरी इंगेजमेंट हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारी इंगेजमेंट के बाद क्या क्या हुआ और हमने क्या क्या, मतलब हमारी लव स्टोरी, उसके बीच भी 2 साल की लव स्टोरी हमारी काफ़ी लंबी चली। ये भी देखो कि सबसे पहले आई लव यू किसने बोला होगा और सबसे पहले प्रपोज किसने किया होगा, आप ये गेस करके कमेंट करके हमें बताओ, फिर हम बताएंगे कि किसने बोला होगा, कैसे हुआ, कैसे बोला। हाँ, वो हम बताएंगे आपको कि अब हमारी क्या अरेंज थी, अरेंज विद लव थी हमारी। मतलब पहले हमने फैमिली की तरफ से एक दूसरे को पसंद किया, देन उसके बाद बोलते हैं ना कि हम एक दूसरे के दोस्त बने, स्टेप बाय स्टेप मतलब प्यार की। पहले हमने एक दूसरे से दोस्ती की, एक दूसरे के साथ हमने टाइम बिताया, हम घूमे फिरे, देन उसके बाद सारा सब कुछ है ना, एक दूसरे को जाना समझा, उसके बाद प्यार तक बात आई, फिर किसने प्रपोज किया, कैसे हुआ, वो सब कुछ हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो अभी यहाँ तक का आपने देखा कि कैसे हम दोनों ने एक दूसरे को, ये हमारे पास आए और कैसे बात रिश्ते तक पहुँची। तो अभी इस लव स्टोरी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा सेकंड व्लॉग में, तो वो देखना बिल्कुल ना भूलें आप। उसमें आएगा सारा सब कुछ, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर है। यहाँ तक तो अभी हम मिले हैं, अब इसके बाद वाली जितनी भी स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली भी होने वाली है। तो वो सारी चीज़ें आपको जरूर देखनी। कहाँ गए, कैसे घूमे और कैसे मैं चकमा देके ले जाता था चकमा चकमा ऐसा कुछ नहीं है, चकमा वकमा कुछ नहीं था, क्योंकि फैमिली को सबको पता था कि बच्चे बड़े हैं, अपनी मर्जी से एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं। तो सब पूरे मोहल्ले भर को पता था कि भैया इसका होने वाला पति है और ये इसको आता ही लेने घुमाने, ये गार्डन में घूमते हैं और ये कहीं भी दिख जाते हैं, मतलब हाँ, है ना। तो वो हम बताएंगे आपको कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, ठीक है। तो अभी इस लोग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लोग देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और होप आपको ये इतनी सी स्टोरी जो अभी हमने बताई अच्छी लगी हो। सेकंड पार्ट देखना है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन फटाफट से कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा। बाय बाय।